नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारा 21वां डे है, यानी हमारी जो सीरीज चली हुई थी ईट फॉर लाइफ यानी हेल्दी ईटिंग की, उसका आज लास्ट दिन है। तो आज हमें क्या करना है, जो कुछ करना है वो मैं पहले ही सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया है। तो आज आपको लास्ट दिन, मतलब आज के दिन क्या सीखना है, आज के दिन आपको सीखना है उन सारी चीज़ों को अप्लाई करना है। हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहते हैं अपने ब्रेन में, हर रोज़ नई नई चीज़ें सीखते चले जाते हैं, चीज़ों को फील करते चले जाते हैं। उनको हमने कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं, उनको हम बस हाँ इसका इफ़ेक्ट है, इसका नहीं है, उसके बारे में धारणाएं हम अपने मन में क्रिएट करते चले जाते हैं। या फिर हम डिपेंड रहते हैं दूसरे लोगों के सलाह के ऊपर, या डिपेंड रहते हैं हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि व्हाट्सएप क्या कहता है उस चीज़ के बारे में, फेसबुक पे क्या लिखा हुआ है, या जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका क्या मानना है उस चीज़ के बारे में। हम डिपेंड हो जाते हैं दूसरों के ऊपर। तो उससे क्या रहता है, वहाँ से हमें अलग अलग ओपिनियन मिलते हैं, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, हर किसी के कुछ कुछ विचार हैं। और हम उस चीज़ को खुद प्रैक्टिस ना करके फिर हमें जो कंफर्टेबल लगता है, यानी हमारा माइंड तो उस चीज़ को करना ही नहीं चाहता क्योंकि उसमें दिक्कत है, इतनी डाइट को फॉलो करने में, कच्ची सब्जियां खाने में, इतनी चीज़ें खाने में, माइंड को तो कंफर्ट चाहिएगा। तो माइंड को तो चाहिए ही ना थी, तो हम उनमें से उनकी बात मान लेते हैं जिन्होंने इसके साइड इफ़ेक्ट बताए हैं, नुकसान बताए हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं हम उनको पकड़ लेते हैं और फिर कुछ नहीं करते। या फिर हमारे ही माइंड में ऐसे एक्सक्यूज़ आ जाते हैं या ऐसे बहाने आ जाते हैं कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, या सब्जियां प्योर नहीं हैं, या फ्रूट्स अच्छे नहीं आए हुए मार्केट में। बहुत सारे हज़ारों एक्सक्यूज़ आ जाएंगे। जैसे ही आपने ना करने की सोची या आपके सबकॉन्शियस माइंड ने चाहा कि इससे नहीं करवाना, तो आपको हज़ारों बहाने दे देगा ना करने के। और जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ठान लिया कि करना है, तो वो आपको हज़ारों बहाने दे देगा करने के लिए। तो आपका माइंड एक ब्रांचेस निकलती हैं, आपका माइंड एक पेड़ की तरह है, जो भी बीज आप बोते हो उसी की टहनियाँ वैसे ही फल लगने शुरू हो जाते हैं। तो आज के लास्ट दिन में हमें इन सारी चीज़ों को अप्लाई करना है। इन सारी चीज़ों जो एक एक स्टेप बताए हैं, जितना हो सके 50%, 60%, 70%, जितना भी आपसे हो सके, जितना भी आपके लिए पॉसिबल हो, जितना आपका शरीर अलाउ करे, इन सारी चीज़ों जो स्टेप्स मैंने बताए हैं 20 दिन में, उनका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, हर कोई कर सकता है, बिना डॉक्टर की सलाह के कर सकता है, क्योंकि सब नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसमें कोई केमिकल नहीं, कोई आर्टिफिशियल नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। हाँ, जो एक षटकर्म और जो पंचकर्म वाली क्रियाएं बताई थी वो एक एक्सपर्ट की सलाह उसमें ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उनसे ही शुरू करें, 0 से शुरू करें, 10% से शुरू करें, छोटा सा स्टेप लेना शुरू करें, धीरे धीरे 10%, फिर ऐड करें, फिर थोड़ा ऐड करें, फिर ऐड करें। ऐसे करते 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 अभ्यस्त हो जाएं, अपनी जीवनचर्या, अपनी दिनचर्या को चेंज करना शुरू करें। तो आज के दिन की जो सीख है वो है कि डू इट, इसको कर दो बस। आपका मन है खुद को बदलने का, खुद को ठीक करने का, स्वस्थ होने का, किसी के ऊपर डिपेंड ना होने का, अच्छा दिखने का, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो भी आपका कारण है उस कारण को लिख लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए, खुद को एक अच्छी सी वजह दीजिए उस काम को करने की। नहीं तो वजह अभी तो क्या है हमारे पास, वजह हमें तब मिलती है जब डॉक्टर बोलता है। डॉक्टर बोलता है कि या तो आप कुछ करो या फिर भगवान कुछ करेगा, या वो चीज़ टेस्ट रिपोर्ट में आ जाती है, तब हमें वजह मिलती है। और उसके बाद भी हम इतने ढीठ हो गए हैं कि बिल्कुल नहीं करते। हमें पता है कि ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ये चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। जिनकी सेहत ठीक है वो अभी से अलर्ट हो जाए ताकि आगे वो स्टेज ना आ पाए, या अनफॉर्चुनेटली जिनको बीमारियां हो गई हैं या कोई प्रॉब्लम हो गई शरीर में, वो उसको ठीक करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। डॉक्टर की मेडिकेशंस लेते रहो, साथ में सलाह लेते रहो, और अपना लाइफस्टाइल को आप ठीक करो। ये तो डॉक्टर भी सलाह देता है कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है। तो ये जितनी भी 20 दिन की जो प्रोसेस था वो ईटिंग हैबिट्स को ठीक करने के लिए था। अपनी ईटिंग पर आप इतने डायरेक्शन से काम कर सकते हो, चबा चबा के खा सकते हो, माइंडफुल होके खा सकते हो, कच्ची सब्जियां खा सकते हो। जब इतनी सारी चीज़ें आप खाओगे, योग में इस शरीर को कहा है अन्नमय कोश, बहुत ही हार्डवेयर है ये। सॉफ्टवेयर कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, अंदर से आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितने ही अच्छे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हार्ट अटैक आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, हार्ट अटैक का पता नहीं चलेगा आपको कि किस टाइम आ जाए।
वो नहीं देखेगा कि आप अच्छे हो बुरे हो, आपने अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए, नहीं। ये शरीर है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल है, जब कोई चीज़ चोट लगती है तो दर्द होता है ना, तो जब आप कोलेस्ट्रॉल की चीज़ें खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। आप अच्छे व्यक्ति हो बुरे व्यक्ति हो, साइंस से काम करता है, साइंस इस चीज़ के लिए है। और जो हम स्पिरिचुअल जो अप्रोच हम पढ़ते हैं जीवन की, वो हमारे स्पिरिचुअल लेवल के लिए, वो हमारे माइंड के लिए, हमारी बुद्धि के लिए है वो सारी चीज़ें। तो इस शरीर को साइंस से कंट्रोल करना है। प्रकृति से बना हुआ है, इन पंच तत्वों से बना हुआ है, इन पंच तत्वों से ही ये कंट्रोल होने वाला है। कितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, बीमारियां हो के उनकी डेथ हुई। क्यों हुई? क्योंकि शरीर को इग्नोर किया। उनके लिए हो सकता है उनकी मेंटल स्टेज इतनी लेवल पर पहुंच गई थी कि उनको इस शरीर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो इस शरीर के अंदर रह के इस दुनिया के ऊपर एक करुणा ही कर रहे थे। लेकिन हम उस लेवल के योगी नहीं हैं, हम उस लेवल के नहीं हैं कि हमें इस शरीर की ज़रूरत है। हमारे बच्चों को ज़रूरत है, हमारी फैमिली को ज़रूरत है, हमारे रिश्तेदारों को ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड हैं। तो इसका ध्यान रखना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हम बोलते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए सब कर रहे हैं, अपने पति पत्नी के लिए सब कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए सब कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वो सब किया कराया धरे का धरा रह जाएगा अगर आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया तो। अगर आपको अपने बच्चों के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए अगर आपको जीवन में कुछ करना है, या इस देश समाज के लिए अगर कुछ करना है, तो सबसे पहली चीज़ आप कर सकते हैं, खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। नहीं तो वही बात होगी कि सालों साल आप पैसे कमाओगे अपने सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके, और 2 दिन में ही पूरी कमाई डॉक्टर को दे के आ जाओगे। क्या फ़ायदा हुआ उसका? ना आपने जीवन जिया, इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए, पता नहीं क्या क्या हमने कर लिया, लेकिन शरीर नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ को, इस कड़वे सत्य को जानें और अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करें। छोटे लेवल से शुरू करें, छोटे बच्चे की तरह, कभी चल पड़े कभी गिर गए, कभी चल पड़े कभी गिर गए। बीच बीच में हो सकता है कोई हैबिट आपने क्रिएट करनी शुरू की, हो सकता है छूट भी जाए। छूट गई तो उसको ये ना समझे कि अब छूट गई अब तो होगी नहीं, फिर शुरू करें। मान लो आपने 4-5 दिन अच्छी डाइट के ऊपर आप रहे, फिर एक दिन कहीं जाना पड़ा, कोई ऐसी बात हो गई, बिगड़ गई डाइट, कोई बात नहीं, फिर शुरू करो अगले दिन से, फिर शुरू करो। अब की बार आप हो सकता है 8-10 दिन जाएँ, फिर छूट गई, फिर अब की बार हो सकता है 10-12 दिन जाएं। ऐसे धीरे धीरे करके कंट्रोल आएगा, अभ्यास आएगा। ये एक लर्निंग है, ये एक एजुकेशन है, खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने आप को। सालों साल तो हमें ट्रेनिंग मिली है, जो मिल गया वो खाने की, जो दिख गया वही खाने की, तो उस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। तो आज के दिन की शिक्षा यही है, अपने आप को एक अच्छी वजह दें और इस रास्ते पर चलना शुरू करें। आप स्वस्थ होंगे तो दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। योग और ये प्राकृतिक चिकित्सा और जो होलिस्टिक हीलिंग है, ये हमें सेल्फिश होना सिखाती है, सेल्फ डिपेंड होना सिखाती है, खुद के ऊपर डिपेंड होना सिखाती है, स्वार्थी होना सिखाती है। स्वार्थी का मतलब हमने नेगेटिव फॉर्म में ले लिया है कि जो सेल्फिश है, जो सिर्फ अपनी सोचता है। लेकिन स्वार्थी का मतलब है जो स्वयं का अर्थ जानता है, जो इस शरीर का अर्थ जानता है कि मेरी वैल्यू क्या है, खुद की वैल्यू जो समझता है। अगर आप खुद की वैल्यू समझेंगे तो आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, आपके आस पड़ोस के लोग सब आपकी वैल्यू करेंगे, आपके परिवार के लोग सब वैल्यू करेंगे आपकी, और आपकी बात मानेंगे। उस बात में एक प्रभाव होगा, एक ठहराव होगा, एक एक्सपीरियंस से वो बात आएगी। अगर आप बीमार होंगे ना तो आप परिवार का ढंग से ध्यान रख पाएंगे, उनके ऊपर बोझ बन के जीना शुरू कर देंगे आप। फिर आपको लगेगा कि आप जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन सब बचेंगे आपसे। हो सकता है जिम्मेदारियों की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से वो आपके साथ रहें भी, लेकिन वो चीज़, वो जीवन का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। तो आज की शिक्षा इतनी ही है कि इन सारी चीज़ें जो भी अभी तक बताई हैं उनको अप्लाई करना शुरू करें, छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करें। गिरे उठें, किसी चीज़ की ज़रूरत है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, किसी और एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे साधन हैं। थोड़े टाइम पहले क्या था कि बहुत सारी चीज़ों की कमी थी, एजुकेशन की कमी थी, शिक्षा की कमी थी। स्कूल में जाना पड़ता था, किसी प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था। आज तो गूगल पर, यूट्यूब पर कुछ भी आप पता कर सकते हैं, कुछ भी। आपके अंदर बस प्यास होनी चाहिए। जो मैंने नहीं बताई, बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जो मैंने नहीं बताई और होंगी, वो भी आप करें, उनको भी आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको पता है तो उन सारी चीज़ों को भी अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है और मेरे लिए फ़ायदेमंद है तो उसको भी अप्लाई करें।
तो आज की वीडियो को बनाने का उद्देश्य और इस सारी सीरीज़ को और इस पूरे चैनल को बनाने का उद्देश्य है कि आप जागें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें। शरीर से धीरे धीरे हम मन पर आएंगे, मन से हम बुद्धि पर आएंगे, बुद्धि से हम जो हमारी चेतना है उसके ऊपर आएंगे, फिर धीरे धीरे खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे और एक रियल योगी की लाइफ को जीना शुरू करेंगे। मैंने इस चैनल का नाम फिट योगीज क्यों रखा है? पहले फिटनेस है, उसके बाद इंटरनल योग है, उसके बाद आपके लिए ध्यान कोई काम करेगा, उसके बाद आप कुछ कंसंट्रेट कर पाएंगे, उसके बाद कोई भक्ति कर पाएंगे। आप शरीर को इग्नोर करके कुछ नहीं होगा। ये कड़वा सत्य है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और हठ योग ने तो इसको अच्छे से समझा दिया है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहले शरीर शुद्धि, घट शुद्धि कहा है कि इस घड़े को साफ करो पहले, तब इसमें कोई पानी डालोगे तो वो सड़ेगा नहीं। इस कचरे में अभी कुछ भी डाल दोगे, आपको कितना ही ज्ञान दे दिया जाए, व्हाट्सएप भरा पड़ा है, फेसबुक भरे पड़े हैं, ज्ञान पूरा इंटरनेट के ऊपर भरा पड़ा है, क्या होता है? आप पढ़ते हो और वो ज्ञान सड़ जाता है आपके अंदर, या तो आप फॉरवर्ड कर देते हो या उसको पढ़ते हो, छोड़ देते हो, भूल जाते हो, फिर उसी चीज़ में उस ज्ञान की भी आप वैल्यू कम करते हो। तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू करें, छोटे छोटे कदम लेना शुरू करें। आप करेंगे तो आपके घर वाले करेंगे, बच्चे करेंगे, आपके पड़ोसी करेंगे, दूसरे लोग थोड़े दिन रोकेंगे टोकेंगे, थोड़े दिन आपका विरोध करेंगे, थोड़े दिन आपका मजाक उड़ाएंगे, 1 महीने बाद आपके साथ ही वो फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो इन सारी चीज़ों को करें, जो भी एक्सपीरियंस हो शेयर करते रहें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।